नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हाल ही में राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मतभेद को मद्देनजर रखते हुए पार्टी अब बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान पंजाब में हुई गलतियों को नहीं दोहराना चाहती है और उसने संकेत दिए हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान को खत्म कर पार्टी में एकता बहाल करने के लिए बड़े कदम उठा सकती है। सचिन पायलट इससे पहले गहलोत सरकार के खिलाफ वसुंधरा राजे सरकार में हुए भ्रष्टाचार को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए अनशन पर बैठे थे। 3 साल पहले भी पायलट 19 विधायकों के साथ दिल्ली के रिजॉर्ट में चले गए थे, जिसके बाद अशोक गहलोत ने 100 से भी ज्यादा विधायकों का समर्थन ले लिया था। सचिन पायलट को उनकी बगावत के बाद राजस्थान के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था। कर्नाटक चुनावों के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में नाम न होने से अब पार्टी के अंदर विवाद खड़ा हो गया है, जिसके चलते बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ने कल रात कर्नाटक चुनाव के लिए 189 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें कई पुराने नेताओं का नाम काटकर कांग्रेस से आए हुए नेताओं को शामिल किया गया है। पार्टी के इस कदम से नाराज लक्ष्मण सावदी ने कहा कि मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं भिक्षा पत्र लेकर घूमने वालों में से नहीं हूँ। मैं एक स्वाभिमानी राजनीतिज्ञ हूँ और मैं किसी के प्रभाव में आकर काम नहीं कर रहा हूँ। सूत्रों का मानना है कि लक्ष्मण सावदी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कहा कि उनसे इस बारे में बीजेपी नेता ने कोई बात नहीं की है। बता दें, कल आई लिस्ट में नाम न आने से बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार ने भी नाराजगी जताई थी और चुनाव लड़ने की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे थे। बगावत की धमकी के मद्देनजर अब बीएस येदियुरप्पा ने संकेत दिए हैं कि शेट्टार को 99% टिकट दिया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस को झटका देते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कागोदु थिमप्पा की बेटी डॉक्टर राजनंदिनी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बेटी के इस कदम से थिमप्पा नाराज नजर आए और एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के इस फैसले के पीछे बीजेपी नेता हरतालू हलप्पा का हाथ है। उन्होंने कहा, मैंने अभी ये खबर सुनी है, कभी उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा करेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके पीछे जरूर कोई बात होगी। यह हरतालू हलप्पा की रणनीति हो सकती है। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। हमेशा कांग्रेस के पक्ष में खड़ा रहूंगा और कांग्रेस के लिए काम करूंगा। वहीं आगामी चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज डॉक्टर राजनंदिनी ने कहा कि मुझे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करना है, इसलिए अगर मुझे कहीं मौका नहीं मिलता है तो मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। मुझे लोगों के साथ रहना है। मैं टिकट के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने मुझे नहीं दिया। वे हमें सूचित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने टिकट उस व्यक्ति को दे दिया जो बाहर से आया है। विपक्षी दलों की कवायदों और विपक्षी नेताओं की बैठकों पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने हमला बोला है। आज दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे कुछ दल जब एकत्रित होते हैं तो महागठबंधन बनता है। 2014 और 2019 में भी यही गठबंधन बना था, लेकिन कुछ नहीं हो पाया क्योंकि जनता जानती है कि विपक्षी दल भ्रष्टाचार में डूबे हैं। दूसरी ओर इनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से है, जिनकी 22 साल की सीएम से पीएम तक की राजनीति ईमानदार साफ रही है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार कभी भी छुपता नहीं है। जनता इनकी नीतियों को जानती है। इनके पास ना कोई विजन है, ना नीतियाँ और ना ही कोई नेतृत्व है और ना ही साफ नीयत है। ये लोग जनता को ठगने के लिए गठबंधन बना रहे हैं और जब नीयत में ही खोट हो तो जनता कभी भी वोट नहीं देती। जनता इनके कारनामों को जानती है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले एक बार फिर विपक्षी एकता को लेकर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे और राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, आरजेडी सांसद मनोज झा और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी मौजूद रहे। बैठक के बाद खड़गे ने इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि आने वाले चुनावों के लिए उनकी कोशिश होगी कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर सकें। खड़गे ने ट्वीट कर ये भी कहा कि विपक्षी नेताओं ने जनता की आवाज उठाने और देश को नई दिशा देने का संकल्प लिया है। हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और देश को बचाएंगे। राहुल गांधी ने भी इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि यह एक प्रक्रिया है और इससे देश के लिए विपक्ष का विजन विकसित होगा। बता दें, अगले साल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दल अलग अलग समीकरण तलाश रहे हैं। अडानी जेपीसी, पीएम मोदी डिग्री और सावरकर के मामलों पर महाविकास आघाड़ी में मतभेदों के बीच आज शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की और मीडिया से कहा कि गठबंधन में सब ठीक है। दोनों नेताओं की बैठक के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि कुछ मुद्दों पर अलग राय हो तब भी महाविकास आघाड़ी के गठबंधन को एक साथ काम करते रहना चाहिए और आने वाले दिनों में कुछ कार्यक्रम होंगे जिसमें हर कोई सहभागी होगा। शिवसेना की तरफ से भी संजय राउत ने मीटिंग के बाद कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। मंगलवार को उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने मीटिंग की है जो लगभग 1.5 घंटे तक चली।
वहाँ विकास अघाड़ी के भविष्य के बारे में चर्चा हुई। वहीं बीजेपी जिस तरह से विपक्ष को ब्लैकमेल कर रही है, इस बारे में भी चर्चा हुई है। राजस्थान में पहली वंदे भारत के उद्घाटन समारोह में पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी से दुश्मनी नहीं है, बल्कि विचारधारा का संघर्ष है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की मांग की है। वहीं राजस्थान में राज्यसभा के चुनावों को देखते हुए अशोक गहलोत ने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई और कहा कि राजस्थान बहुत आगे बढ़ गया है और जनता, मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं से उनके विकास अभियान में साथ देने की भी अपील की। राहुल गांधी पर भी मुख्यमंत्री गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी परेशान हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से बीजेपी बेनकाब हो गई है और राहुल गांधी की छवि बिल्कुल अलग है। जहां एक और कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच आए दिन जुबानी जंग छिड़ी रहती है, वहीं इस बीच खबर है कि पीएम मोदी ने आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की है। दरअसल राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के मौके पर एक समारोह के दौरान पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक आपाधापी के बावजूद अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वे मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं विशेष रूप से गहलोत जी का आभार व्यक्त करता हूं। राजनीतिक आपाधापी और तमाम तरह के संकटों से गुजरने के बावजूद विकास के काम के लिए समय निकाल कर आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसलिए मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि गहलोत जी, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं। आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। जो काम आज़ादी के तुरंत बाद हो जाना चाहिए था, अब तक नहीं हो पाया, लेकिन आपका मुझ पर इतना भरोसा है कि आज वो काम भी आपने मेरे सामने रखे हैं। आपका यह विश्वास, यही मेरी मित्रता की बड़ी ताकत है। एक मित्र के रूप में आप जो भरोसा रखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का ऐलान होने के बाद से प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जहां एक तरफ सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन कर रही हैं, तो वहीं इस रेस में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सबसे आगे निकल गई है। दरअसल सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज मेयर पद के 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ओम प्रकाश राजभर ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुबह सपा के मेयर पद के 5 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इसमें लखनऊ मेयर सीट के लिए अलका पांडे को टिकट दिया गया है। प्रयागराज सीट पर महेश प्रजापति, वाराणसी से आनंद तिवारी, गाजियाबाद से दयाराम भार्गव, कानपुर से रमेश राजभर को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने इस बार अकेले निकाय चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। उन्होंने दावा किया है कि लोग अब सपा से नफरत करने लगे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ शिवसेना की सहयोगी पार्टी राज्य में दंगे भड़का रही है। ठाकरे गुट के नेता ने कहा कि हमारा हिंदुत्व स्पष्ट रूप से परिभाषित है और ये जग जाहिर है। हम इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कुछ लोग क्या खाते हैं, लेकिन भाजपा के साथ ऐसा नहीं है। हम लोगों को इसलिए नहीं जलाते कि वे क्या खाते हैं। अगर ये भाजपा का हिंदुत्व है तो यह मुझे, मेरे पिता, मेरे दादा और हमारे लोगों को स्वीकार्य नहीं है और ये महाराष्ट्र को भी स्वीकार्य नहीं होगा। आदित्य ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर केंद्र सरकार की वजह से नहीं बन रहा है। उन्होंने कहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि राम मंदिर का निर्माण केंद्र सरकार की वजह से हो रहा है तो आप गलत सोच रहे हैं। राम मंदिर बनने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, केंद्र सरकार ने नहीं। इस दौरान आदित्य ठाकरे ने ये भी कहा कि भाजपा राज्य में दंगे भड़का रही है। कश्मीरी पंडितों के बारे में क्या? दुनिया के सबसे बड़े हिंदुत्ववादी पार्टी कश्मीरी पंडितों के बारे में क्यों नहीं बोल रही, जो कश्मीर से सुरक्षित स्थानों पर तबादले की मांग कर रहे हैं, जबकि कश्मीरी पंडित आज भी मारे जा रहे हैं। पंजाब के बठिंडा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में गोलीबारी हुई है। गोलीबारी में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि गोलीबारी की घटना बुधवार तड़के 4:30 बजे की है। अभी तक गोलीबारी की वजह का पता नहीं चल सका है, न ही इस बात का पता चला है कि गोलीबारी की वारदात को किसने अंजाम दिया। आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। आज आईपीएल में चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।